अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान उकाड़ा मोटर मैकेनिक। लो सर, हमारी वर्कशॉप में आ गई है होंडा CB125F। होंडा CB125F आ गई। इसका क्या मसला है? इसका मसला है गेयरों का मसला है। गेयर मर्ज़ी से लगते हैं, मर्ज़ी से निकलते हैं, अपनी मर्ज़ी से गेयर लगते हैं। भाई 5 गेयरों वाली बाइक है, इसके गेयरों का मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। बाइक आई हमारी वर्कशॉप में, इसको गेयरों का मसला है। ठीक है, सबसे पहले इसके खोलेंगे नीचे वाले बोल्ट फुटबॉल के। ये फुटबॉल वो है जो पाँव रखने वाला, ये फुटबॉल है, मेन फुटबॉल पाँव रखने वाला, ड्राइवर फुटबॉल। इसके 4 बोल्ट नीचे होते हैं, 12 नंबर के बोल्ट। वो हमने बोल्ट खोली, उसके बाद ये किक खोलेंगे 12 नंबर के टी से, 12 नंबर की बॉडी से खोलेंगे, किक खोलेंगे, किक का बोल्ट खोल के किक निकालेंगे, सारा बोल्ट खोल देंगे, बोल्ट किक बाहर निकाल देंगे इसकी। ठीक है, और किक बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्लच की वायर भी निकाल देंगे बाहर। स्टेप बाय स्टेप हर तरीका कार को बताएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो देखना कंप्लीट। उसके बाद ये RPM वाली केबल वाली 4 मुँह वाला पेच है, ये पेच खोल रहे हैं। पेच खोल के ये भी बाहर निकाल देंगे, तो बॉडी पल्ला साइड अच्छे तरीके से निकल जाए। ठीक है, ठीक है। सारे बोल्ट खोलेंगे आमने सामने, तकरीबन जितने बोल्ट लगे सारे इसके बोल्ट लूज़ करेंगे। बोल्ट खोल कर पल्ला बाहर निकालेंगे आपके सामने। तो जो भी सिस्टम, जो भी मामला होंगे आपके सामने होंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो कंप्लीट देखेंगे, आपको वीडियो को समझ आएगी। इसके गेयरों का इशू आ रहा था, गेयरों का प्रॉब्लम आ रहा था, गेयर मर्ज़ी से लग रहे थे, मर्ज़ी से निकल रहे थे। एक गेयर लग जाता, 2 लग जो बकाया लगते थे वो, और मर्ज़ी से लगते थे, लगाने पे नहीं लगते थे। ठीक होगा, इसका ये प्रॉब्लम था। अब खोलेंगे साइड पल्ला उतारेंगे, उतार के देखेंगे इसके अंदर क्या मसला आ रहा है, किधर मसला आ रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, मुकम्मल तरीक़ाकार बताएँगे आपको। ये साइड पल्ला आपने खोली है, खोलने के बाद साइड पर कर दी। उसके बाद क्या अगला काम क्या करना हमने, तो उससे पहले ये एल्पम वाला टिक्की, एल्बम को कुपा बोलते हैं एल्बम का। इसके 4 मुँह वाले स्क्रू लगे होते हैं, 3 स्क्रू 4 मुँह वाले हैमर पेज का, या टी से, या 4 मुँह वाले पेज का, या 4 मुँह वाले टिप से खोलेंगे, 3 पेज लगे होते हैं। ये एल्बम का कुपा बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इसकी टिक्की खुल गई एल्बम कुपा की। उसके बाद इसका खोलेंगे बोल्ट। ये अंदर नट लगा हुआ, नट खोलेंगे, इसके अंदर लगा एल्बम के कुप्पे के अंदर नट लगा हुआ, क्लच बक्से वाला नट बोलते हैं इसको। ये एल्बम के अंदर कुप्पे के अंदर लगा हुआ है। ये कैसे खोलना है, बगैर पुलर के खोलना है, खोल कर दिखाएंगे। क्लच प्लेटें वगैरह फिटिंग है, ये भी निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपको क्लच बक्से का नट खोल के दिखाएंगे। ये चेक करें, पेचकस मैंने लगाया है, चेक करें। ये बगैर पुलर के हो रहा हूँ, पेचकस लगाया है, पेचकस लूज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा हिलेगा तो गरारी वगैरह भी टूट सकती है। पेचकस लगा के इधर लगाना, जैसे मैंने पेचकस लगाया, चेक करें। फिट भी मैंने ऐसे ही करना है। ये नट आपके सामने खुल गया। ये बड़ी गाड़ी है, 125 CB125F बोलते हैं इसे। इसके 5 गेयर होते हैं, सलब वाली गाड़ी होती है, ये बाइक सलब वाली है। ठीक होगा, ये कुप्पा खोल गया एल्पम वाला। ये आपके सामने ये क्लच बरम वाली गोली खोली। उसके बाद इसको क्लच बक्सा खोलेंगे। इसके 6 बोल्ट हैं, 6 स्प्रिंग है। होंडा 125 में 4 लगे होते हैं, ये CB125F है, 5 गेयरों वाली। इसके 6 स्क्रू लगे, 6 बोल्ट लगे हैं सामने, 6 ही स्प्रिंग है, और 6 ही प्लेटें इसके अंदर। क्लच प्लेट 6 होती हैं। ठीक हो गया, ये 6 क्लच प्लेटें। मुकम्मल वीडियो देखो, मुकम्मल आपको समझ आएगी। ये खोलने और फिटिंग की मुकम्मल टोटली वीडियो बनाई है। भाई वगैरह कमेंट करते हैं, यार आपने फिटिंग की वीडियो बनाई, खोलने की बताएं यार हमें, वाशने वगैरह केली चीज़ वादा करके इस वीडियो में बताइए। वाशने वगैरह निकालने और कैसे, ये स्प्रिंग आपको सामने सब निकाल लें, वो चेक करें। एक स्प्रिंग हमने टाइट कर दिया है, प्लेटें वगैरह हिलना अपनी जगह पर हैं। और इसका ये लॉक निकाल रहे हैं, चेक करें आपके सामने। लॉक निकालेंगे पेचकस से, या लॉक प्लास से भी निकाल सकते हैं, छोटा पेचकस टेस्टर पेचकस उससे भी निकाल सकते हैं। मैं तो ज़्यादा टेस्टर पेचकस से निकाल लेता हूँ। ये लॉक आपको सामने निकल गया, चेक करें। लॉक निकालने के बाद क्लच होल्डिंग निकालेंगे। मुकम्मल वैसे ही मैंने फिटिंग जैसे है वैसे ही निकाल ली है, चेक करेंगे। वैसे ही फिटिंग है, सारी प्लेटें वगैरह अंदर, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट इसके अंदर है। ठीक हो गया। इसके बाद ये वाशल, बड़े वाली वाशल आ गई क्लच बक्से की। ये वाशल होना लाजमी, अगर वाशल नहीं होगी तो क्लच वगैरह काम नहीं करेगा। ये चेक कर लेंगे क्लच बक्से की वाशल, और क्लच बक्सा निकालेंगे। और छोटी क्लच बक्से वाली गरारी के ऊपर फ्री गरारी बोलते हैं इसे, ये चेक करें। इसकी भी सीधा उल्टा भी शायद होता है, वो फिटिंग के दौरान बताएंगे कि सेट कैसे लगानी है। क्लच बक्सा आपके सामने बाहर निकला है, क्लच बक्सा बाहर। ये आगे गेयरों की तरफ चलते हैं, गेयरों की तरफ। ये गेयर शावट है, और स्टार पतरी है, स्टापर पतरी है। अब चेक करेंगे, सब चीज़ें निकालेंगे, निकाल के ये स्टार पतरी है, ये गेयर शावट। चेक करें किस में वाया है, किस में मसला आ रहा है, ये आपको चेक करें। आपके सामने रूटीन से बताएंगे। ये स्टार पतरी इसकी, ये चेक करें। इससे ज़्यादा मसला नहीं बनता, बंद भी जाता है मसला, बिल्कुल खोल कर तसल्ली करें, चेक करें। ये स्टार पतरी हमने खोल ली, चेक कर ली, स्टार पतरी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। ये चेक करें, ये साइडें तो ख़राब हो गई है, गेयर शावट है, ये साइडें ख़राब हो गई इसकी। जो नीचे कॉलर बनी होती है ना, जो स्टार पतरी के अंदर लगती है, फिट होती है, वो ख़राब होगी। हमने गेयर शावट नहीं ले ली है, 0 मीटर जैनवन
अब फिटिंग करेंगे। स्टार पत्री फिटिंग कर रही है आपके साथ। स्टार पत्री हमने लगा दी जैसे हमने खोली थी। लगाने के बाद गेयर शाफ्ट पहले लगाएंगे, लगा के नहीं टेस्टिंग करेंगे, इधर टेस्ट कर लेंगे, गेयर वगैरह लगा के चेक कर लेंगे। उसके बाद फिटिंग करेंगे। पहले इधर लगा लेंगे, लगा के सारे गेयर लगाएंगे, 5 के 5 गेयर लगाएंगे, लगा के न्यूट्रल करेंगे। अगर इजीली लग रहे हैं, मसला ठीक है, शाफ्ट में मसला होगा तो इधर ही पता चल जाएगा। ये चेक करें, एक हाथ से शाफ्ट घुमानी है, एक बंदा हाथ से व्हील घुमाए, परली साइड छोटा बैठा है, गेयर लगा दें। 2 लगे, 3 4 ये 5, ठीक हो गया। 5 गेयर लगे, उसके आगे ब्रेक लगी, आगे कुछ नहीं लगेगा। न्यूट्रल करेंगे अभी आपके सामने, चेक करें। 5 गेयर पूरे लगे, 1 2 3 4 5, ये ठीक ब्रेक लगी, आगे टक्कर हो गई इसकी। 5 गेयर न्यूट्रल हो गए, गेयर लग भी रहे हैं, फिट भी हो रहे हैं। इसका क्या मसला है कि ये शाफ्ट ख़राब थी, गेयर शाफ्ट हमने चेंज कर दी। अब चेक करें, क्लच बक्स वाली ऊपर वाली फ्री करा रही, इसकी क्या फिटिंग है, कैसे उल्टा और सीधा बताया था, शायद क्या उल्टा सीधा। ये चेक करें, फिटिंग करके दिखाता हूँ, कैमरा क्लोज करके आपको इसका क्या मसला है ये चेक करें। नज़र मारें इसके जो ये आगे करके क्लोज करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये जो टेपर साइड है ऊपर आनी, जब सीधी वाली साइड वो नीचे जानी है, ऊपर से थोड़ी टेपर है ना, ऊपर वाली साइड पे आनी है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वाशर लगाएंगे, वाशर लगा के वैसे प्लेटें वगैरह लगा दें, लगा के फिटिंग कर देंगे आपके सामने। और फिर गेयर लगा के भी चेक कराएंगे, गेयरों का मसला है या नहीं है, ठीक होगा। इसकी करेंगे मुकम्मल फिटिंग चेक करने, कैसे वाशरें वगैरह लाग वगैरह खोल के वैसे ही आपके सामने लगा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो कंप्लीट देखें। जो नए दोस्त वीडियो देखना, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें को आने वाली नई वीडियो दोस्तों तक पहुँच सके। ये लोग आप उसने लगा दिए, ये 5 स्प्रिंग इसके लगा रहे हैं, एक उसके अंदर ही फिट हुआ, 5 स्प्रिंग लगा कर और 5 इसके बोल्ट टाइट कर देंगे। हमने ना क्लच बक्सा प्लेटें वगैरह होजिंग उधर फिट कर दिए, ये चेक करें। ऊपर होजिंग के ऊपर जो बोल्ट लगा हम लूप कर रहे हैं, पहले हमने टाइट कर दिया, स्प्रिंग नीचे थे हमने टाइट कर दिया, तो प्लेटें वगैरह अंदर ही रहें, तो ज़्यादा खिलारा नहीं है, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ये चेक करें, लूज़ करके हमने ऊपर वाली टिक्की सीधी कर लिया। बकाया के जो 5 बोल्ट हैं वो 5 बोल्ट आपके सामने लगाएंगे, लगा के हमने सामने टाइट करना, फुट टाइट करना है, कोई पेच लूज़ ना रहे। सारे बोल्ट इसके जितने बोल्ट हैं ये 8 नंबर वाले सब लूज़ ना हो, सब टाइट होना चाहिए। हमने सामने टाइट करेंगे इसको, आमने सामने फुल टाइट करेंगे। अगर लूज़ रहेंगे तो फिर मसला करेंगे, स्लिप वगैरह मारेंगे, क्लच प्लेटा में मसला बनेगा इसका, ठीक है। वो आपके सामने टाइट होगा, फुल टाइट। और ये क्लच कुपा इसका लगा रहे हैं, लगा के इसका बोल्ट कर रहे हैं टाइट। ये एल पम्प का इसको बोलते हैं, एल पम्प का कुपा बोल रहे हैं। चेक करें पेचकस हमने कैसे नीचे फंसाया, चेक करें। जैसे ऊपर फंसाया था वैसे फंसा के हमने कर दिया फुल टाइट। तो उसके बाद एल पम्प के टिक्की ऊपर वाली वो लगाएंगे, लगा के 3 ये एल पम्प वाली टिक्की वाले पेज 3 पेज 4 मुँह वाले हम टिप से कर रहे हैं टाइट। एल पम्प टिक्की के पेज हैं, ये हमने सामने टाइट कर रहे हैं, 3 पेज है, फुल टाइट करेंगे। करने के बाद इसका बैरिंग लगा दिया हमने क्लच होजिंग का, ठीक है। इस बैरिंग लगाने के बाद इसकी हमने गोली लगा दी है, पहले जो निकाली थी आपने गोली निकाली। अब ये साइड वाला पल्ला इसका जैन ठीक था, जैन नहीं हमने छेड़ा, हल्की हल्की सिलिकॉन लगा ली। सिलिकॉन लगा के साइड वाला पल्ला आपके सामने फिटिंग कर रहे हैं, साइड वाला पल्ला आपके सामने फिटिंग करेंगे, पल्ला फिटिंग करेंगे आपके सामने। बोल्ट शोल्ट लगा देंगे, इसका लगा के फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको गेयर लगा के पहले हमने गेयर वैसे लगा के चेक करवाएं, 5 गेयर लगाएं, 5 के ऊपर गेयर आपके सामने चेक करवा के सारा कुछ चेक करवा 5 गेयर होते हैं, सभी गेयर आगे होते हैं। कहीं कोई मॉडल ऐसे हैं उनके आगे पीछे हैं, जैसे YBR के भी आगे पीछे हैं। ये होंडा CB 125F है, इसके 5 गेयर हैं, 5 के 5 आगे हो गए। ये चेक करें, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जनाब। बाइक हमने फिटिंग कर ली, मुकम्मल कर ली इसकी फिटिंग। अब स्टार्ट करके अब गेयर लगा के चेक करवाएंगे मुकम्मल। तो जनाब स्विच ऑन कर दिया हमने, भी करने लगा स्टार्ट करेंगे, सड़क से करेंगे स्टार्ट। बाइक हमने स्टार्ट कर ली, बिल्कुल बाइक स्टार्ट हो गई, फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अभी गेयर लगा के 5 गेयर लगा के चेक करेंगे। ये होंडा 125 CB 125 है, होंडा CB 125, ठीक हो गया। इसलिए हमने गेयर को किया काम, गेयर की शाफ्ट का मसला था और गेयर मसला कर रहे थे, ठीक हो कर दिए कंप्लीट। अभी गेयर लगा के चेक कराएंगे। लो जनाब, 1 2 3 4 5 गेयर लगे मुकम्मल। अभी करेंगे न्यूट्रल, ये चेक करें, गेयर बिल्कुल ओके हो चुके हैं, ठीक हो गए।